क्या आदिवासी नेतृत्व को रोकने के लिए धुर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी एक हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से 762 किलोमीटर दूर राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए। वजह थी आदिवासी समर्थक बीटीपी के उम्मीदवारों को जिला प्रमुख बनने से रोकना। दरअसल राजस्थान में हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं और उसमें बात अगर डूंगरपुर ज़िले की करें तो जिला प्रमुख यानी कि जिला पंचायत प्रमुख के कुल 27 वार्ड हैं बांसवाड़ा में, और इन 27 वार्डों में से 13 वार्डों में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्थक सदस्य जीते थे, यानी बहुमत से एक सदस्य उनका कम रह गया। बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। बात जब जिला पंचायत अध्यक्ष की आई यानी जिला प्रमुख की आई तो सभी लोग हैरान उस समय हो गए जब कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीत कर आए हैं, उन्होंने निर्दलीय की हैसियत से एक बीजेपी की ओर से अध्यक्ष के लिए सूर्या आहारी ने पर्चा भर दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार ने उपाध्यक्ष के लिए पर्चा भर दिया और दोनों पार्टियां एक हो गई और बीटीपी समर्थित पार्वती को एक वोट से चुनाव हरा दिया गया। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दोनों पार्टियाँ बीटीपी के फैलाव से डर गई हैं? क्या जिस तरीके से आदिवासी नेतृत्व राजस्थान में उभर रहा है उससे दोनों पार्टियाँ डर गई हैं, सतर्क हो गई हैं? उनको लगता है कि अगर स्थानीय निकायों के कुछ बड़े पद उनको मिल जाएंगे तो वो अपनी पैठ बना लेंगे, ऐसे में उनका क्या होगा? इसीलिए बीटीपी को रोकने के लिए, आदिवासी नेतृत्व को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और निर्दलीय बन के चुनाव लड़ के बीटीपी को हरा दिया गया। बात बेहद छोटी है लेकिन संदेश बड़ा है। संदेश इसलिए बड़ा है कि ये संदेश आदिवासी नेतृत्व को सोचना होगा कि जिस तरीके से 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए विफल हो गई थी क्योंकि उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी। जिस स्टेट का अपना मन होता था उस तरीके से व्यवहार करता था। नतीजा अंग्रेज एक थे, रणनीतिक पूर्वक लड़े और उन्होंने उस क्रांति को विफल कर दिया। इसी तरीके से जन चेतना फैलाने के ये जो अभियान चल रहा है, तमाम संगठन है, चाहे वो बीटीपी हो, मध्य प्रदेश में जयस हो, तमाम ऐसे संगठन हैं, ये अगर अलग अलग समूहों में लड़ेंगे तो इनका हाल भी 1857 की क्रांति जैसा होगा, क्योंकि ताकत जब तक एक नहीं बनेगी तब तक ये बिखरते रहेंगे, टूटते रहेंगे। और राष्ट्रीय पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि कोई भी ऐसा दबाव समूह बन के उभर कर सामने आए जो उन पर उनके हाथों से सत्ता का नियंत्रण छीन सके या उन